चेन्नई के वेदागिरी नगर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था। शाम का वक्त था और वो इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान था। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे और तभी अचानक से उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन लोगों ने तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ना शुरू किया और फिर जब वो लोग वहां पर पहुंचे और उस दृश्य को देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर एक लड़की जिंदा जल रही थी। उन लोगों ने तुरंत मिट्टी और पानी डालकर आग को बुझाया और फिर उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया और साथ ही में उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। लेकिन बदकिस्मती से हॉस्पिटल में उस लड़की की मौत हो जाती है। अब सवाल ये आता है, आखिर वो लड़की कौन थी? इतनी सुनसान इलाका में वो क्या कर रही थी और आखिर उसके शरीर में आग किसने लगाया? आइए इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुब्रतो महतो। चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनते हैं। इस कहानी का शुरुआत होता है तमिलनाडु के एक छोटा सा शहर मदुराई से, जहां पर 25 साल की नंदनी रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी। नंदनी का एक दोस्त था जिसका नाम था पांडी महेश्वरी। वो दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और नंदनी ने पांडी की बहुत मदद करी उसी सेम सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दिलवाने के लिए। पांडी बचपन से ही नंदनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। पांडी एक ट्रांसजेंडर था, जिस कारण नंदनी उसे सिर्फ एक फ्रेंड की नज़र से देखती थी और उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं था। लेकिन पांडी उसके प्यार में पूरा पागल था। उसने नंदनी से शादी करने के लिए सेक्स चेंज सर्जरी भी करवाया था। आप इस बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं आखिर यह सर्जरी होता क्या है। सर्जरी करवाने के बाद पांडी ने अपना नाम को बदलकर वेत्री मरन रख दिया और फिर उसने नंदनी को प्रपोज किया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नंदनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नंदनी अपने ऑफिस के एक कलीग के साथ रिलेशनशिप में थी। वो दोनों अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे और ये बात पांडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जेलेसी की वजह से वो नंदनी को जान से मारने का प्लान बनाया था। 23 दिसंबर 2023 को नंदनी का बर्थडे था और उसने नंदनी को गिफ्ट में सजाए मौत देने का सोचा था। उसने नंदनी को कॉल करके मिलने को बुलाया। पहले तो वो दोनों मंदिर गए और फिर उसके बाद वो लोग आश्रम भी गए, जहां पर उन लोगों ने दान दक्षिणा भी करा और इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए बीच पर गए। नंदनी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जिस दिन वो पैदा हुई थी उसी दिन वो मरने भी वाली थी। और जैसे जैसे सूरज ढलता गया, नंदनी की मौत का समय करीब आने लगा। पांडी नंदनी को अपने लोकेशन पर ले आता है। वो एक सुनसान इलाका था और वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था। अब नंदनी को थोड़ा सा घबराहट होने लगा और फिर उसने पांडी से पूछा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? तब पांडी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ये कहते ही उसने नंदनी को एक बार फिर से प्रपोज किया और हर बार की तरह इस बार भी नंदनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और इस बात से गुस्सा होकर पांडी ने नंदनी के सर पर एक लकड़ी से बहुत ही जोर से मारा, जिस वजह से नंदनी जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसने नंदनी के हाथों और पैरों को बांध दिया और एक ब्लेड की मदद से हाथ पर, पैर पर, कमर पर, हर जगह पर काटना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, जिसके बाद उसने नंदनी के ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसे जिंदा जला दिया। वो वहीं पर खड़ा होकर नंदनी को तड़पता हुआ देख रहा था। नंदनी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उस एरिया से कुछ लोग गुजर रहे थे और उन्होंने नंदनी की चीख सुनी। वो लोग तुरंत उस जगह पर पहुंचे और जैसे तैसे करके उन लोगों ने आग को बुझा डाला और मौका देखकर पांडी वहां से भाग गया। इसके बाद उन लोगों ने तुरंत नंदनी को हॉस्पिटल पहुंचाया और साथ ही में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। नंदनी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। उस क्रिटिकल कंडीशन में उसने पुलिस के सामने पांडी का नाम लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंदनी उस दर्द को सह नहीं पाई और हॉस्पिटल में उसने अपनी आखिरी सांसें ली। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू किया और पांडी के बारे में पता लगाया।
पुलिस ने पांडी को कॉल करके पूछा, क्या तुम नंदनी को जानते हो? पांडी ने कहा, हाँ, वो मेरी बचपन की दोस्त है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो कि उसे कुछ पता ही ना हो। फिर पुलिस ने उससे पूछा, आखिरी बार नंदनी के साथ कब मुलाकात हुआ? फिर उसने जवाब दिया, काफ़ी दिन हो गए। जिसके बाद पुलिस ने पांडी की फ़ोन का लोकेशन का पता लगाया जब नंदनी के साथ वो हादसा हुआ था, और ये पता चला कि पांडी उस वक्त नंदनी के साथ क्राइम सीन पर मौजूद था। जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ किया। तब जाके पांडी ने अपना गुनाह को कबूल कर लिया और उसने बताया कि कैसे उसी ने नंदनी का खून किया। इसके बाद ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने पांडी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी के साथ ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगले कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उस बारे में नीचे कमेंट कीजिए। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।